हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है समाधि मैथ पॉइंट क्लासेज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे एक्सरसाइज 1B का क्लास 9 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहले पढ़ते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1B क्लास 9। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन में सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, यानी हमें ए बी सी और डी ऐसे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनकी वर्टेक्सेज। 3 पार्ट हैं, इसमें से किसी एक पार्ट को करेंगे और हमें प्रूव करने के जो पॉइंट जो दे रखे हैं, जिससे जो डायग्राम बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। तो हम स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये तो सब में पॉजिटिव हैं, यहाँ पर नेगेटिव दे रखे हैं 2 बार। तो इसको हम सी वाले क्वेश्चन को यानी थर्ड वाले को करने वाले हैं। तो प्रूव करना है कि हमें जी ABCD स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले एक रफली एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन करेंगे 26 का थर्ड पार्ट। यहाँ A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। A के पॉइंट है हमारे 0, यहाँ लिख लेते हैं। A के पॉइंट है हमारे पास 0, -2। B के पॉइंट हैं 3, 1। C के पॉइंट हैं 0, 4 और D के पॉइंट है हमारे पास -3, 1। इसे A B C D के पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें A B और C और D चारों पॉइंट यहाँ पर रखने होंगे और इनके वर्टेक्सेस हैं, इनको नोट कर लिया हमने। हमें इसका प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि पहले हमें A B B C C D और D चारों डिस्टेंस ये निकालनी होंगी। चारों डिस्टेंस निकालने के बाद इनकी जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल आनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो डायगोनल खींचेंगे जी BD एंड AC, ये आपस में इक्वल होंगे, यानी 6 टाइम्स इसको डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें AB की डिस्टेंस निकालते हैं, तो A और B। तो डायरेक्ट A और B के निकालने के लिए A और B हो गए, लिख लो चाहें। A के पॉइंट कितने हमारे 0, -2 और B के पॉइंट हैं 3, 1। ये A और B के। तो x2 माइनस ये x1 हो गए, जो y1 हो गए हमारे, ये x2 हो गए, y2 पॉइंट हो गए। तो AB की डिस्टेंस निकालेंगे हम यहाँ पे। तो ये अंडर लगाएंगे सबसे पहले। तो अंडर लगाएंगे, ये लिखेंगे 3 - 0 का होल स्क्वायर और 1 प्लस के जो माइनस के हैं 2, तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर और ये भी 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे हमारे 9 + 9 = √18। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो AB की डिस्टेंस कितनी निकली, √18 निकली है जी AB की। यहाँ से AB की डिस्टेंस है √18 आई। अब BC की निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए B और C के पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, इनसे B और C के यहाँ से निकालेंगे। अब BC डिस्टेंस निकालेंगे। तो B के पॉइंट हैं, लिख लो 3, 1 और इसके हैं 0, 4। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको। तो 0 में से 3 जाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे +3 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव रहती है और पॉजिटिव का स्क्वायर करें तब भी वो पॉजिटिव रहती है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर 9 और ये भी हो जाएगा 9, √18 आ जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो AB BC दो बराबर वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे हम DC की वैल्यू। क्या निकालेंगे, D और C की। तो DC की D निकालने के लिए D के पॉइंट है मेरे पास -3, 1 और C के पॉइंट हैं 0, 4। तो 0 - 3 प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये DC की डिस्टेंस है। तो 3 का हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ये भी √18 से आ गया थर्ड। तो हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गई, AB की, BC की और DC की। अब हमें निकालनी है DA की डिस्टेंस। किसकी निकालनी है, D और A की। ये भी √18 आ चुकी है, ये भी √18 आ चुकी है। अब ये और चेक करनी है AD भी। तो AD निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, A और D के पॉइंट लिखने होंगे। A के पॉइंट हैं 0, -2 और D के पॉइंट हैं -3, 1। ठीक है, ये वाले पॉइंट हैं, इनको हम लिख लेते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो
ए के पॉइंट हैं और ये हमारे डी के पॉइंट हैं, डी के पॉइंट ये के। तो ए डी निकालेंगे, ए डी इज इक्वल टू, ए डी निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस माइनस 3,0 का होल स्क्वायर और 1 और फिर माइनस, फिर एक और माइनस तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। -3 का कितना होगा, -3 का 9, ये भी 9 हो जाएगा। अंडर रूट कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4। तो 4 डिस्टेंस आ गई हमारे पास, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब ये भी हमें ए सी की डिस्टेंस और निकालनी है। तो ए सी निकालने के लिए ए के पॉइंट निकालेंगे, ए सी की डिस्टेंस। तो ए के पॉइंट लिख लेते हैं पहले, ए के पॉइंट हैं 0,-2 और इसके बाद सी के पॉइंट हैं 0,4। इस तरह ए और सी के वो लिख रहे हैं, ए के हैं ये वर्टेक्स और ये सी के वर्टेक्सेस हैं। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर और 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये 4 में से -2 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0 का तो 0 ही रहेगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, यानी 36 का आप चाहें तो 6 यूनिट लिख सकते हैं। तो किसकी डिस्टेंस आ गई हमारी, ये आ गई ए और सी के। ए के पॉइंट कितने थे हमारे, 0,-2 थे और सी के थे 0,4। तो 0 में से 0, फिर 4 माइनस के 2 तो प्लस के हो जाएंगे। अब रह गई हमारी बी डी की डिस्टेंस, बी और डी की। बी के पॉइंट है हमारे पास 3,1 और डी के पॉइंट है हमारे पास -3,1 लगाते हैं। तो इसमें से लगाएंगे बी डी की डिस्टेंस, तो -3 और -3 और -3 का होल स्क्वायर, 1 और -1 का होल स्क्वायर, तो -6 हो जाएंगे, -6 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएंगे प्लस 0 अंडर रूट 36 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ आ गया था हमारा, ये 6 आ गया था। अब फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम फिगर से हमने फिगर बनाया था। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये आ रही थी सब अंडर रूट 18 यूनिट। और ए सी इज इक्वल टू क्या आ गई, बी डी आ गई, डायगोनल बराबर आ गई, अंडर रूट 36 यूनिट आ गई। तो हैंस करके लिख देंगे, हैंस ए बी सी डी इज अ 100% स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव हो गया इसका। तो कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, तो कम से कम 6 बार हमें साइड निकालनी होंगी। सबसे पहले तो हमको ये साइड निकालनी है 1 2 3 4, उसके बाद डायगोनल भी निकालेंगे, तब जाके कंप्लीट हो पाएगा कि हमारा स्क्वायर है, रोम्बस है, प्रॉपर्टी कौन सी है। तो सबसे पहले ये 4 साइड ये निकालनी है, 1 2 3 4 डायगोनल निकालने हैं, ए सी और बी डी। अगर ये चारों साइड आपस में बराबर हैं और डायगोनल आपस में बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर 4 साइड आपस में बराबर हैं, डायगोनल बराबर नहीं है तो वो रोम्बस हो जाएगा। ये ध्यान रखें। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।